एपिसोड की शुरुआत होती है इशिता से, जो घड़ी पर बार बार नजर डाल रही है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देती है। वो किसी का इंतजार कर रही है और हर गुजरता हुआ पल उसके धैर्य की परीक्षा ले रहा है। उसके मन में कई सवाल चल रहे हैं। क्या वो आएगा? क्या ये सही है? क्या मैं परिवार से कुछ छिपाकर गलती कर रही हूँ? तभी दूर से कदमों की आहट सुनाई देती है। इशिता की सांसें तेज हो जाती हैं। सामने रमन खड़ा है। वो थोड़ा हाँफ रहा है और आते ही माफी मांगता है। सॉरी, मुझे देर हो गई। इशिता का चेहरा सख्त हो जाता है। वो नाराजगी जताती है। तुम्हें हमेशा देर ही क्यों होती है? लेकिन रमन की आंखों में आज कुछ अलग है। वो कहता है, आज मैं तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूं, बस मुझ पर भरोसा करो। पहले तो इशिता मना कर देती है। उसे लगता है कि ये सब ठीक नहीं है। घर पर बच्चों को क्या जवाब देगी अगर किसी ने देख लिया तो? लेकिन रमन की जिद और उसके चेहरे की सच्चाई धीरे धीरे इशिता का गुस्सा पिघला देती है। आखिरकार वो मान जाती है। दोनों चुपचाप वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते भर इशिता के मन में अपराध बोध चलता रहता है। वो सोचती है कि क्या सच छिपाकर वो अपने ही बच्चों को दुखते रही है, लेकिन साथ ही उसके दिल में एक कोमल भावना भी जाग रही है। शायद इतने दिनों बाद उसे रमन के साथ कुछ अकेले पल बिताने का मौका मिल रहा है। कुछ ही देर में वे एक खूबसूरत और शांत समुद्र किनारे पहुंचते हैं। हल्की हवा चल रही है। लहरों की आवाज़ दिल को सुकून दे रही है। आसमान हल्के गुलाबी रंग में रंगा हुआ है। वो जगह सच में जादुई लग रही है। इशिता की आंखों में चमक आ जाती है। वो अनायास मुस्कुरा उठती है, लेकिन उसी मुस्कान के पीछे एक डर भी छिपा है। उसे लगता है कि कहीं ये खुशी ज़्यादा देर टिक ना पाए। रमन उसकी ओर देखता है और धीरे से कहता है, हम इतने समय से एक दूसरे से दूर हो गए हैं इशिता। जिम्मेदारियों के बीच कहीं हम खुद को भूल गए। ये सुनकर इशिता की आंखें भर आती हैं। वो भी महसूस करती है कि परिवार की भागदौड़ में उनका रिश्ता कहीं पीछे छूट गया है। दोनों के बीच एक भावुक खामोशी छा जाती है। लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी की आवाज़ आती है। इशिता चौंक कर पलटती है। सामने विद्युत खड़ा है। एक पल के लिए उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। क्या उसने सबको बता दिया? क्या ये कोई गलतफहमी है? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। रमन मुस्कुराता है और कहता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब उसी का प्लान था। इशिता हैरान रह जाती है। असल में विद्युत ही था जिसने दोनों को समझाया कि अगर रिश्ता बचाना है तो कुछ पल सिर्फ एक दूसरे के लिए निकालने होंगे। बच्चों को बस इतना बताया गया कि वे किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं, लेकिन रूही और आदि को कुछ शक हो गया है। उन्हें लगता है कि मम्मी पापा के बीच कुछ गड़बड़ है। उधर घर पर रूही और आदि आपस में बात कर रही हैं। रूही कहती है, मुझे मम्मी की आवाज़ अजीब लगी थी, ज़रूर कुछ छिपाया जा रहा है। आदि तुरंत मोबाइल निकालता है और लोकेशन ट्रैक करने की सोचता है। दोनों के मन में डर बैठ गया है कि कहीं उनके माता पिता अलग होने का फैसला तो नहीं कर रहे। इधर समुद्र किनारे रमन और इशिता अपने दिल की बातें कर रहे हैं। वे स्वीकार करते हैं कि गलतियां दोनों से हुई हैं, लेकिन प्यार अभी भी जिंदा है। जिम्मेदारियां ज़रूरी हैं, लेकिन रिश्ता भी उतना ही ज़रूरी है। इशिता कहती है, अगर हम ही एक दूसरे को समय नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? लहरें उनके पैरों को छू रही हैं, जैसे पुराने गिले शिकवे धो रही हों। लेकिन उन्हें नहीं पता कि इसी वक्त उनके बच्चे सच्चाई जानने के लिए उनकी ओर बढ़ रहे हैं। क्या होगा जब रूही और आदि वहां पहुंचेंगे? क्या वे सच समझ पाएंगे या एक नई गलतफहमी जन्म लेगी? क्या ये सरप्राइज उनके परिवार को और मजबूत करेगा या फिर एक नई तूफान की शुरुआत होगी? उधर घर का माहौल धीरे धीरे बेचैनी में बदल रहा है। रूही के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। वो बार बार दरवाजे की ओर देखती है, जैसे अभी मम्मी पापा लौट आएंगे और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल कह रहा है कि बात इतनी आसान नहीं है। आदि ने मोबाइल हाथ में कसकर पकड़ा हुआ है। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी हैं। लोकेशन ऑन है, ये लोग शहर से बाहर हैं, वो धीमी आवाज में कहता है। रूही का दिल एक पल को रुक जाता है। शहर से बाहर, बिना हमें बताए? उसके मन में डर की एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। अचानक रूही बोल पड़ती है, आदि, कहीं मम्मी पापा अलग तो नहीं हो रहे? ये शब्द जैसे कमरे की दीवारों से टकराकर और भारी हो जाते हैं। आदि तुरंत मना करता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हमें पता तो करना होगा। उसी पल दोनों एक फैसला लेते हैं। वे खुद वहां जाएंगे और सच्चाई जानकर रहेंगे। रात गहराने लगी है। सड़क पर गाड़ियों की आवाज़ें कम हो रही हैं। दोनों चुपचाप घर से निकलते हैं। उनके कदमों में जल्दबाजी है, लेकिन दिल में डर। रास्ते भर रूही के दिमाग में पुराने पल घूमते रहते हैं, जब मम्मी पापा साथ हंसते थे, जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था। अगर ये सब खत्म हो गया तो? ये ख्याल उसे अंदर से तोड़ रहा है। इधर समुद्र किनारे रमन और इशिता अब भी लहरों के पास खड़े हैं। हवा थोड़ी तेज हो गई है। रमन धीरे से कहता है, मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर ना हो जाओ। इशिता उसकी ओर देखती है। उसकी आंखों में भी वही डर छलक रहा है। मैं भी यही सोचती थी, वो स्वीकार करती है। दोनों के बीच की दूरी जैसे धीरे धीरे खत्म हो रही है। तभी अचानक दूर एक गाड़ी रुकती है। उसके हेडलाइट्स की रोशनी सीधे उनकी ओर पड़ती है। इशिता घबरा जाती है। कोई आ गया। उसकी आवाज़ कांपती है। रमन मुड़कर देखता है।
जैसे जैसे गाड़ी के दरवाजे खुलते हैं उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। रूही और आदि तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा, डर और उलझन एक साथ दिखाई दे रहे हैं। मम्मी, रूही की आवाज़ में शिकायत है। इशिता एक पल के लिए जड़ हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे। आदि सीधे रमन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। डैड, आप दोनों हमसे क्या छिपा रहे हैं? उसका सवाल हवा में तैर जाता है। कुछ पल के लिए चारों के बीच खामोशी छा जाती है। सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है। इशिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि बच्चों का भरोसा टूट गया है। रमन गहरी सांस लेकर कहता है, तुम लोग जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन आदि बीच में ही बोल पड़ता है, तो फिर हमें क्यों नहीं बताया? क्यों हमें अंधेरे में रखा? रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हमें लगा आप दोनों अलग होने वाले हैं। उसकी आवाज़ टूट जाती है। ये सुनते ही इशिता का दिल जैसे चीर जाता है। वो तुरंत रूही को गले लगा लेती है। पागल हो क्या? हम कहीं नहीं जा रहे। हम सिर्फ अपने रिश्ते को थोड़ा समय दे रहे थे। रमन भी आगे बढ़ता है और आदि के कंधे पर हाथ रखता है। कभी कभी बड़े लोग भी उलझ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। आदि और रूही एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरे पर अभी भी उलझन है, लेकिन थोड़ी राहत भी। तभी पीछे से तालियों की आवाज़ आती है। विद्युत मुस्कुराते हुए सामने आता है। सरप्राइज, वो हल्के मजाकी अंदाज में कहता है। बच्चों की नजरें अब उसकी ओर मुड़ती हैं। विद्युत समझाता है कि यह सब उसी का प्लान था, ताकि रमन और इशिता कुछ पल अकेले बिता सकें और अपने रिश्ते को फिर से मजबूत कर सकें। रूही और आदि धीरे धीरे सच्चाई समझने लगते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी एक सवाल बाकी है। अगर प्यार इतना मजबूत था तो इतनी दूरियां आई ही क्यों? समुद्र की लहरें अब पहले से तेज हो गई हैं, जैसे आने वाले तूफान का इशारा कर रही हूँ। क्या सच में सब ठीक हो जाएगा या अभी भी कोई अनकहा राज बाकी है? समुद्र की लहरों की आवाज अब और तेज हो गई है। हल्की ठंडी हवा में चारों खड़े हैं, रमन, इशिता, रूही और आदि। पहली बार कुछ देर के लिए सब एक दूसरे को देखते रहते हैं, बिना कुछ कहे। लेकिन अंदर का तनाव अब किसी रूप में बाहर निकलने वाला है। रूही का दिल अभी भी घबराया हुआ है। वो सोचती है, अगर मम्मी पापा सच में हमसे कुछ छिपा रहे थे तो और क्या क्या रह गया होगा। उसकी आंखों में सवाल और शक की मिलीजुली चमक है। इशिता धीरे धीरे बच्चों के पास बैठती है और हाथ पकड़ती है। बच्चों, कभी कभी बड़े लोग भी परेशान होते हैं, जिम्मेदारियों और प्यार के बीच उलझ जाते हैं। हमने सिर्फ यही सोचा कि कुछ पल हम सिर्फ एक दूसरे के लिए बिताएं। उसके शब्द प्यार और सच्चाई से भरे हुए हैं, लेकिन बच्चों की आंखों में हल्की नाराजगी अभी भी है। रमन आगे आता है। उसकी आवाज गंभीर है लेकिन शांत भी। हम जानते हैं कि ये तुम्हें समझना मुश्किल है, लेकिन सब कुछ प्यार और भरोसे के लिए किया गया था। कभी कभी सही फैसले लेने के लिए थोड़ा धोखा भी जरूरी हो जाता है, लेकिन ये धोखा नहीं बल्कि सरप्राइज था। लेकिन तभी कुछ अजीब सा पल आता है। अचानक रमन की जेब की घंटी बजती है। वो फोन उठाता है और उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। फोन पर जो जानकारी आती है वो पूरे परिवार के लिए चौंकाने वाली होती है। ये क्या? इशिता और बच्चों के चेहरे पर हैरानी छा जाती है। रमन धीरे धीरे फोन स्क्रीन दिखाता है। एक पुराना मैसेज और कुछ तस्वीरें जो सालों पुरानी यादें जिंदा कर रही हैं। ये संदेश उसी समय का है जब रमन और इशिता पहली बार मिले थे, और उस समय उन्होंने एक बड़ा फैसला किया था। एक ऐसा फैसला जो अब तक सिर्फ उनके बीच ही रह गया था। रूही और आदि चौंक जाते हैं। उनकी आंखें फैल जाती हैं। तो इसका मतलब? आदि की आवाज हकलाने लगती है। रूही पूछती है, क्या आप हमें भी इससे पहले क्यों नहीं बताते? रमन और इशिता एक दूसरे की ओर देखते हैं। इशिता धीरे से कहती है, हमने सोचा था कि अब समय सही है। अब जब तुम समझदार हो तभी सब बताना चाहिए। हमें डर था कि अगर हम तुरंत सब बताते तो आप लोग डर जाएंगे या गलतफहमी हो जाएगी। विद्युत अब पीछे खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। वो जानता था कि ये पल आने वाला है। वो धीरे से कहता है, देखो, कभी कभी सच्चाई को धीरे धीरे पेश करना ही सबसे सुरक्षित रास्ता होता है, लेकिन अब समय है सब कुछ सामने लाने का। रूही और आदि धीरे धीरे समझने लगते हैं कि मम्मी पापा ने जो भी किया वो सिर्फ प्यार और परिवार को बचाने के लिए था। लेकिन उनके मन में सवाल अभी भी बाकी है, क्या दूरियां सच में प्यार को कमजोर कर सकती हैं? इसी बीच समुद्र की लहरें अचानक तेज हो जाती हैं। हवा में हल्की उथल पुथल महसूस होती है। ये प्रतीक है उन भावनाओं का जो अब सबके भीतर उभरने लगी हैं। रमन और इशिता बच्चों को गले लगाते हैं और कहते हैं, हम जानते हैं कि ये सब मुश्किल था, लेकिन यही रिश्तों की खूबसूरती है। प्यार और भरोसा हर मुश्किल को पार कर सकता है। रूही और आदि अब धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, लेकिन तभी विद्युत एक छोटा और रोमांचक ट्विस्ट लाता है। वो कहता है, और सच तो ये है कि इस सरप्राइज के पीछे केवल प्यार ही नहीं बल्कि एक छोटी सी चुनौती भी थी। देखना क्या आप लोग इसे समझ पाएंगे? बच्चों के मन में उत्सुकता और हल्की घबराहट बढ़ जाती है। क्या ये चुनौती किसी नई परीक्षा की शुरुआत है या सिर्फ एक खेल था ताकि सबके बीच प्यार और भरोसा और मजबूत हो?
सारे परिवार के बीच एक खामोशी छा जाती है। हवा में हल्की ठंडी सरसराहट, समुद्र की लहरों की गूंज और दूर विद्युत की हंसी सब मिलकर उस पल को और रोमांचक बना देते हैं। अब कहानी की असली परीक्षा शुरू होने वाली है, जहां पुराने राज, प्यार, भरोसा और बच्चों की समझदारी पर नजर रखी जाएगी। समुद्र किनारे की हवा अब और ठंडी हो चुकी थी। चारों खड़े थे, रमन, इशिता, रूही और आदि। लहरों की आवाजें जैसे उनके दिल की धड़कनों के साथ तालमेल बिठा रही थीं। अब कोई छिपा छिपी नहीं थी, सब कुछ सामने था। बच्चों की आंखों में उत्सुकता, हल्का गुस्सा और थोड़ी घबराहट थी। रमन ने गहरी सांस ली और बोला, बच्चों, अब समय है सच्चाई के हर हिस्से को समझने का। जो हमने किया वो सिर्फ इसलिए था ताकि हमारे रिश्ते को थोड़ा समय और ताकत मिले। ये धोखा नहीं था, बल्कि प्यार का एक सरप्राइज था। इशिता ने बच्चों की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, हमने हमेशा तुम्हारे भले के लिए फैसले लिए। कभी कभी बड़े लोग भी उलझ जाते हैं, लेकिन हमारा मकसद हमेशा तुम्हारे लिए सुरक्षित और खुशहाल परिवार बनाना रहा। रूही और आदि अब धीरे धीरे समझने लगे। उनकी आंखों में पहले जैसी उलझन नहीं थी, लेकिन सवाल अभी भी बाकी थे। तभी विद्युत मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता है। वो कहता है, और सच तो ये है कि इस सरप्राइज में एक छोटी सी चुनौती भी थी। हमें देखना था कि आप लोग समझ पाएंगे कि सब कुछ प्यार के लिए किया गया था। बच्चों की नजरें चमक उठी। उनकी आंखों में हल्की राहत और उत्सुकता का मिश्रण था। वे समझ गए कि मम्मी पापा ने जो भी किया वो केवल परिवार और रिश्तों के लिए था। तभी रमन और इशिता बच्चों के पास खड़े होकर कहते हैं, अब हम सबको ये याद रखना है कि रिश्तों में भरोसा और प्यार सबसे ज़रूरी है। दूरी, समय और समस्याएं हमेशा आती हैं, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो वो हर चुनौती को पार कर सकता है। रूही और आदि एक दूसरे की ओर देखते हैं। अब उनके चेहरे पर संतोष और खुशी का भाव है। तो इसका मतलब हम सबको एक दूसरे पर भरोसा करना होगा, हमेशा। रूही धीरे से कहती है। आदि सहमति में सर हिलाता है। हाँ, अब हमें समझ में आ गया। प्यार और परिवार के लिए कभी कभी थोड़ी समझदारी और धैर्य जरूरी होता है। समुद्र की लहरें अब शांत हो चुकी थीं। सूरज की हल्की किरणें पानी पर चमक रही थीं। रमन और इशिता एक दूसरे के हाथ थामे खड़े थे और उनके चेहरे पर सुकून और प्यार की झलक थी। बच्चों ने भी अपने माता पिता के साथ खड़े होकर महसूस किया कि कोई भी मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर सकती, अगर प्यार और भरोसा हमेशा साथ हो। विद्युत पीछे खड़ा मुस्कुराता रहा, ये जानकर कि उसका प्लान काम कर गया। उसने सबको ये सिखाया कि कभी कभी प्यार के लिए छोटे छोटे सरप्राइज और थोड़ी समझदारी जरूरी होती है। एपिसोड का अंत एक खूबसूरत और रोमांचक पल के साथ होता है। रमन, इशिता, रूही और आदि सब समुद्र किनारे खड़े हैं, लहरों की आवाज के बीच एक दूसरे का हाथ थामे। ये दृश्य दिखाता है कि चाहे कितनी भी दूरियां क्यों ना आए, सच्चा प्यार, भरोसा और परिवार की ताकत हर दूरी को मिटा सकती है। लेकिन आखिरी पल में एक हल्की हवा की सरसराहट और दूर से आ रही एक रहस्यमयी आवाज ये संकेत देती है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शायद भविष्य में फिर कोई नई चुनौती आएगी, लेकिन अब सबके बीच प्यार और समझदारी की नींव और मजबूत हो चुकी है। समाप्त।